आगे दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और शोपियां में ओलावृष्टि हुई है, जिससे बोही बाग, परता बोरा, सेहपोरा, आलम गुंग समेत तमाम इलाकों में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत सेब के बागानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है और इसी के साथ आम लोगों को भी खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जावेद अहमद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर से। जावेद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस ओलावृष्टि को लेकर, किस तरीके के हालात हैं? पेशेंगोई की थी कि पहले से वादी के मौसम में नुमाया तब्दीली देखने को मिलेगी और जिसके बाद जो है गुज़श्ता शाम से करीब 6 बजे के बाद वादी के मौसम में नुमाया तब्दीली देखने को मिली और लगातार जो है मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी शुरू हुई। और इस बीच जो ही बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, शोपियान के कई इलाकों में जो है जबरदस्त जो है शदीद नुकसान करने वाली जो सालाबारी हुई, उसमें खड़ी फसलों को जो जैसे सेब के बागात है और अखरोट के दरख्त है या दीगर सब्जियों के बागान है, उनमें काफी सारा नुकसान पहुंच चुका है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो महकमा मौसमियात ने पहले से ही पेशेंगोई की थी कि आइंदा 24 घंटे जो है वादी के लिए मौसम में नुमाया तब्दीली देखने को मिलेगी और खास तौर पे जो है पहाड़ी क्षेत्र है उनमें बर्फबारी का इम्कान है। लेकिन बर्फबारी को देखते हुए और मौसमी सूरत हाल को देखते हुए प्रशासन की जानिब से पहले से अलर्ट मोड पे रखा गया था, लेकिन सालाबारी बिल्कुल जब शुरू हुई तो सेब के बागानों में कई इलाकों में सेब के अंबार लगे थे, सेब जमा थे और उन्हें मंडियों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। कई इलाकों पे ये भी तस्वीर सामने आई कि सेब जो है अभी दरख्तों से नहीं उतारे गए या अखरोट के दरख्त उन पे अखरोट की फसल है वो भी वहां पे मौजूद थे। और खास तौर पे अभी जो है पतझड़ का मौसम है लेकिन अभी पत्ते गिरे नहीं थे, क्योंकि सेब का दरख्त एक बहुत ही नाजुक दरख्त होता है, उसमें हल्की सी बर्फबारी या सालाबारी होके उससे काफी सारा नुकसान पहुंचता है। क्योंकि एक किसान को कई साल लगते हैं इस सेब के बाग को तैयार करने में और जो ही कुदरत की कहरंगेजी सामने आती है तो इंसान बेबस और लाचार हो जाता है। उसी सिलसिले में देखा गया कि गुज़श्ता शाम से ही दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में खौफनाक और कहरंगेज सालाबारी हुई, जिससे खड़ी फसलों को, सेब के बागानों को और सब्जियों के बागानों को काफी सारा नुकसान पहुंच चुका है। इस बीच अगर देखा जाए तो द्रास, करगिल या पहाड़ी क्षेत्र जो है, ये तस्वीर जो हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये द्रास करगिल की है। वहां पे गुज़श्ता शाम से ही वादी के मौसम में तब्दीली के साथ साथ वहां पे भी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि 24 घंटे बिल्कुल ये मौसम में नुमाया तब्दीली रहेगी और उसके बाद मौसम में बेहतरी आ सकती है। फिलहाल जो है प्रशासन की जानिब से पहले से ही तमाम तर इंतजाम किए जा चुके हैं, लेकिन कहेंगे सालाबारी की वजह से सेब के बागानों को, शोपियान और कुलगाम के कई इलाकों को नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन जावेद, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेब के बागानों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इनकी भरपाई अब कैसे होगी? क्योंकि जब ये सेब जो है दूसरे राज्यों में जाएंगे तो इनका जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। जी बिल्कुल है दीपाली, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा कि एक सेब के दरख्त को काफी साल लगते हैं तैयार करने में, 5 से 7 साल तक, और उसी सेब के दरख्त को नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि एक सेब के काफी सारे अकसाम होते हैं, किस्में होती हैं, उन्हें या तो पहले कुछ सेबों को पहले ही मंडियों तक पहुंचाया जाता है, कुछ सेब थोड़ी से बाद में पक जाते हैं और ये सिलसिला जो है इस महीने तक जारी रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने देखा कि गुज़श्ता कई साल में इस तरह की आफती जो नागहानी आफत या सूरत हाल पैदा होती है तो प्रशासन की जानिब से बाद में तखमीना लगाया जाता है और पूरी तरह से तो भरपाई नामुमकिन होती है, लेकिन सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत उनके जख्मों पे मरहम के लिए कोशिश की जाती है, उन्हें इस जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए कोशिशें की जाती है। इधर किसान तहरीक के जो सीनियर अधिकारी है, सीनियर आला जो यहाँ पे लोग हैं, जो सियासी कारकुनान है, उनकी जानिब से भी सरकार को, गवर्नर प्रशासन को, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन को ये अपील की गई कि यहाँ पे जो है साउथ कश्मीर में, दक्षिण कश्मीर के शोपियान और कुलगाम इलाके में जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाने के लिए जल्द से जल्द कोशिशें की जाए, ताकि ये किसानों को ये सेब के बागात हैं उनमें जो नुकसान हुआ है उसमें किसी हद तक भरपाई मुमकिन हो। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद अहमद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेब के बागानों को काफी नुकसान पहुंचा है। लगातार ओलावृष्टि जम्मू कश्मीर में हो रही है और ऐसे में आपको बता दें कि तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है।